देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, आप इतना इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लेते हैं? लाखों करोड़ रुपए का इश्तिहार छाप करके आप ये दावे करते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बीजेपी की सरकार बन रही है और बहुमत वाली सरकार बनना भारतीय जनता पार्टी की तय है। जबकि हकीकत यह है कि इंडिया अलायंस को 63 से 65 के बीच में सीटें मिल रही हैं और जो इसके इंडिया अलायंस की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और साथ में पीडीपी ने भी कहा है कि वो भी समर्थन करेंगे। इसका मतलब है जो सर्वे के मुताबिक जो आंकड़ा आया है कि 63 से 65 सीटें अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी के गठबंधन को मिल सकती है और वो सरकार बनना तय है। फिर आप ये कैसे दावे कर रहे हैं कि आप तो सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मूर्ख समझ के रखा हुआ है? आपने जम्मू के डोगरा लोगों को बेवकूफ समझ के रखा हुआ है? आपने जम्मू कश्मीर के डोगरा लोगों को घर बर्बाद कर दिया, विरासत तबाह कर दी, रियासत तो बर्बाद कर दी, हमारा आर्टिकल 370 तोड़ दिया, महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को बर्बाद कर दिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, हमें बेरोजगार कर दिया। तमाम लोग डरे हुए, सहमे हुए, दहशत में हैं और आप लोग परेशान हैं कि कब आपसे उनका छुटकारा होगा। और आप ये कैसे दावा कर सकते हैं? हालांकि मुझे इसमें, क्योंकि मैंने तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि मैं तब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ूंगा जब तक कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता है। और ये जंग मैंने ईमानदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी के साथ निभाई है। 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने की जीत और रियासत के दर्जे की जंग जीत करके सुप्रीम कोर्ट से लाया हूं और 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाए गए हैं। पहले और दूसरे फेज में आपका सफाया हो गया। अब रहा डोगरा लोग, वो भी आपके जम्मू के लोग भी आपका सफाया कर देंगे। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही, आपका यह कहना है जम्मू कश्मीर को भाजपा ही, आपका यह कहना है जम्मू कश्मीर को भाजपा ही पूर्ण राज्य बनाएगी। अरे क्या मूर्ख समझ के रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट का आपने मजाक बना करके रखा हुआ है क्या? अरे ये जंग 100 सालों तक सुनील डिंपल लड़ेगा और ये वादा है आखिरी सांस तक, खून की आखिरी बूंद तक महाराजा हरि सिंह जी की, अपने बुजुर्गों की पगड़ी मान सम्मान के साथ वापस लेके आएंगे। अगर आपने रियासत को कहते हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आए हैं, किसी भी पार्टी का इसमें श्रेय लेने की बात नहीं है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में सड़कों के ऊपर जंग लड़ती हुई नहीं नजर आई। तमाम पार्टियों ने कुर्सी के लालच में समझौता कर लिया। चलिए, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जम्मू के लोगों को जितना आपने ठगा है, जितना जम्मू में भी आपकी एलजी था, केंद्र में आपकी सरकार थी, फिर आपने कोई काम क्यों नहीं किया? आप बुखलाए हुए हैं, दर दर भटक रहे हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष। और सबसे बड़ा नुकसान जम्मू दे लोकें की मैं अपील कराना, जरा जम्मू दे लोकें की अपील कराना, इस डोगरा रियासत की बर्बाद करने वाले भारतीय जनता पार्टी दे डोगरा नेता के न ऐरे गहरे नथू खैरे, दाना ब्रदर्स, पता नहीं खाना ब्रदर्स, रवाना ब्रदर्स जड़े वो आदे न, उन्हें कन्ने होइए रियासत तड़ाया, स्वागत किया, दरबार मूव बंद होया, स्वागत किया, पावर प्रोजेक्ट साढ़े नीलाम होए, स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर, रिचार्ज वाले मीटर कन्ने होइए लुआए, शराब दी दुकाना, डोमिसाइल, स्टेट सब्जेक्ट की कन्ने होइए तबाह किया और सारे बच्चे की बेरोजगार 10 साल तक बेरोजगार रखा। सारे पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, विलेज डिफेंस कमेटीज के मेंबर, नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे, मनरेगा के बच्चे, कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर, वोकेशनल ट्रेनर, आंगनवाड़ी वर्कर, होम गार्ड्स, यहां तक के आपने किसी को भी पक्का नहीं किया। और आज ये सारे ऐरे गहरे नथू खैरे, दाना ब्रदर्स, रवाना ब्रदर्स हैं, परवाना ब्रदर्स, ये कौन है?
ये साथ होकर के इन्होंने जम्मू के लोगों को बर्बाद किया, डोमिसाइल बना करके, हमारी जमीनों को नीलाम करके। सो मैं अपील करता हूं अपने लोगों से कि मैं वादा भी करता हूं कि जब तक महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत वापस नहीं आ जाती, जब तक हमारा स्टेट सब्जेक्ट इल्हाक की शर्तें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर रियासत को हिस्सा नहीं बन जाता, मैं आराम से नहीं बैठूंगा और 8 अक्टूबर के बाद भारतीय जनता पार्टी को फिर से सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा और वहां पे लार्जर बेंच के ऊपर 370 की मांग करूंगा, इल्हाक की शर्तों की मांग करूंगा। और ये बुखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, फ्रस्ट्रेशन में हैं और अब ये मजहबी तमाम मजहबों के बड़े बड़े संत गुरुओं को उनके साथ गले मिल रहे हैं, लेकिन ये चाल चलने वाली नहीं है। माफ कीजिएगा मोदी जी, इतना झूठ मत बोलिए, लोगों को ठग लिया है बहुत जितना आपने ठगना था, अब तो लोगों की बारी है। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। जम्मू के डोगरा लोग परेशान हैं आपसे, मान लीजिए। और 63 से 65 के बीच में अलायंस सरकार बनने जा रही है। वो सीटें जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और इसके समर्थक दलों को सरकार बनने जा रही है। और 62 से 65 के बीच में सीटें जो है एक सर्वे के मुताबिक अलायंस पार्टनर्स को मिल रही हैं। आपको तो टाटा बाय बाय पहले फेज में, दूसरे फेज में